शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, वो जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन किया। अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब और रिवाज साहब हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए अपने दिलो जान से हम लोगों के साथ थे। उन दोनों को शहीद कर दिया गया। बारकन साहब ने कहा, उमर साहब पर मंगोलों ने हमला किया और उन्हें शहीद किया। और जब हम इवाज साहब के पास पहुंचे तो वहां सामना हुआ कोसिस के तीरों से। हुजूर, कोसिस को हमने कबीले आने दिया। ऐसा करके उसने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाया है। कोसिस, निकोला, हमने एक काफिर के साथ दूसरे को शिकस्त देने के लिए काम किया। वो जो सोत पर हमला हुआ था, उसकी कोई मालूमात मिली हुजूर? ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, तलाश कर लेंगे हम कि इसके पीछे कौन है। जिस किसी ने भी हमारे खिलाफ ये कदम उठाया है, हिसाब तो उससे जरूर लिया जाएगा। आप हिसाब लेंगे उन लोगों से, बताएं उस्मान साहब। आपने तो अपने भाई से मेरी खातून और मेरे बच्चे का भी हिसाब नहीं लिया। अगर कोसिस, जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं, जान ना लेता तो इंसाफ नहीं मिलता। तुर्गुत, मेरे खेमे में होश वक्त अगर कोई बात करनी है तो हद में रहकर करो। सुन लिया? आप उनकी हिफाजत नहीं कर सके। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं उस्मान साहब? आपकी पैरवी करने वाले एक एक करके शिकार होते जा रहे हैं। उमर साहब, एवाज साहब, वो सब जंगजू थे। आप सऊद की हिफाजत नहीं कर सके। यहां तक कि आपकी वजह से ही शेख अदब अली भी मौत से लड़ रहे हैं। जाने जाया होने के बाद किसी से हिसाब लेने का कोई फायदा नहीं। तुम परेशान हो कि मेरे आसपास के लोग शिकार होते जा रहे हैं। हाँ, वो जो शिकार से डरते हैं शिकारी नहीं बन सकते। तुम तकलीफ में थे इसलिए मैं खामोश रहा हूं। बेहतर है निकल जाओ यहां से अभी। निकाल। शुक्रिया। क्या मुझे इजाजत है उस्मान साहब? इबाद साहब, उमर साहब, हम सबको इस नुकसान का अफसोस है। अलबत्ता जो लोग हमें छोड़कर चले गए, मुझे उनका अफसोस है। वो हम पर हर तरफ से हमला कर रहे हैं क्योंकि उस्मान साहब राह रास्त पर हैं। सरदरान जिस दरख्त पर फल लगते हैं उसे पत्थर मारे जाते हैं। शुक्रिया। सिपाहियों, तुर्गुत मेरी नजरों के सामने नहीं आना चाहिए फिर से। अगर वो कभी यहां कबीले में नजर आए तो उसे घसीट कर बाहर निकाला जाए। मेरी नजरों में कोई कद्र कीमत अब नहीं है उसकी। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जिरगा खत्म हो जाइए। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानती ज़हरा, मैं नहीं जानती। आप कबीले जाएं, मुझे थोड़ा काम है।
मैं घोड़े के पास तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अपना काम खत्म करके आ जाओ। ठीक है। माफ कीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि इब्राहिम फकी अंदर है या नहीं। वो मुझसे पहले चले गए, तुमने देखा नहीं? मैं कुछ देर के लिए बाजार गया था, वो उस दौरान चले गए होंगे। सलामत रहे। तुम भी सलामत रहो। अब हटो मेरे रास्ते से। कहाँ गया? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जहरा मेरा इंतज़ार कर रही है। आपने उसे क्यों बचाया जनाब? आपने कहा था उसे मारना है, फिर उसे बचाने की क्या वजह बनी? मेरी प्यारी कॉर्नेलिया, कुमराल जहर को समझ गया और वो तरियाक ढूंढने ही वाला था। हम उसे कामयाब नहीं होने दे सकते थे। इस अफरा तफरी में अगर कोई कामयाब होने वाला है तो वो सिर्फ हम हैं कॉर्नेलिया, और उनका एतमाद हासिल करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता कि अदाबाली की जान बचाई जाए। समझ गई। अब वो आप पर ज्यादा एतमाद करेंगे। सब कुछ हमारे मुकद्दस मकसद के लिए है, और तुम किसी जहरीले सांप की मानिंद उनकी आस्तीनों में हर वक्त घूमती रहोगी कॉर्नेलिया। फिक्र मत करें, मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन बाला को शक हो गया है मुझ पे। इस हरकत की वजह से सबका शक मुझ पे आ गया है। हाँ, तो फिर मेरी प्यारी कॉर्नेलिया, वक्त आ गया है कि हम अपना अगला कदम उठाएं। लेकिन ये थोड़ा सा तकलीफदेह होगा। साल्तुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुजूर ने इब्राहिम फकी का पीछा करने को कहा था और अचानक वो गायब हो गया। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसे लाज से निकलते देखा। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। तो हमने शकूक का पीछा करना शुरू कर दिया है। सिपाही उस्ताद फकी और बारकन के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हम इस दौरान हाथ पर हाथ धरे इंतजार नहीं करेंगे। यहां पर कोनूर, बताओ जरा, हर कोई यहां तुम्हें सुनना चाहता है। इन्हिसार के तकफूर को अपनी जान की फिक्र होगी। उसे मैंने कहा, आपके हुक्म के मुताबिक कले को घेर लिया है, फिर आपकी शराइत बयान की। अब से हम अपने जानवर उसके चरागाह में चराएंगे। कोई भी सिपाही किसी को भी काई का झंडा उठाने से नहीं रोकेगा। वो हमें इस शर्त पे महसूल देगा कि हमसे उसका कला महफूज रह सके। आए माशाअल्लाह। अब मुझे ये बताओ कि क्या वो हमारी सब बातों को कबूल करने पर राजी भी हुआ? ऐसा तो नहीं होगा कभी कि कोई वहां जाकर उसका ख्याल बदल दे हमारे लिए। अगर कोई उसे मुझसे महफूज करने का लालच दे तो क्या मान जाएगा? जो उसे आपके गजब से ताफुज फराम करेगा वो उससे मिल जाएगा। बहुत आला। तुर्गुत के साथ हमारी जाली दुश्मनी का काफी चर्चा हो गया है। अब जो कोई भी हमारे खिलाफ कदम उठाना चाहेगा वो कोशिश और तुर्गुत के साथ इत्तेहाद करेगा, और जब वो मुत्तहिद होने का सोच रहे होंगे
ठीक उसी वक्त हम लोग इन्हिसार कला फतह करेंगे। इंशाअल्लाह। शुक्रिया हुजूर। तो आपका मतलब है सरदार, ये वक्त फतह का है? ऐसा ही है। हमारी तलवारें काफिरों का खून बहाने के लिए मुंतजिर हैं जनाब। बहुत शुक्रिया दाऊद उस्ताद। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? हाँ, आ जाओ। हुजूर, बाला खातून ने खबर भेजी है, शेख अदब अली को जहर दिया गया है। जैसा तुम चाहते थे, मलून खातून तब तक नहीं जागेगी जब तक तुम सरदार ना बन जाओ। कॉर्नेलिया, तुम वाकई एक जहर की तरह हो। बताओ मुझे, तुमने ये कैसे किया? मैंने उसके पानी में कुछ ऐसा मिलाया कि वो बीमार हो गई। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें तो बुखार भी नहीं है। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? मैं नहीं जानती वालिदा, मुझ में उठने की ताकत नहीं है। मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल सकती। क्या इसको वो खिला दिया जो मैं लाई थी? जी हाँ सलजान अम्मा। आराम करो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ठीक है वालिदा। तुम इसके पास रहो। उठे मलून खातून। आलाजा, शुक्रिया मेरी बच्ची। अम्मा, मलहून कैसी है? मैं उसी को खाना खिलाने के लिए गई थी, लेकिन वो तो आंखें भी नहीं खोल सकती। इंशाअल्लाह कल तक वो बेहतर हो जाएगी। इंशाअल्लाह। आ जाओ, बैठो। हमें मोहतात रहने की जरूरत है। दुश्मन हमारे बहुत करीब है अम्मा। हाँ, सही कह रही हो। इंशाअल्लाह ढूंढ लेंगे, जरूर ढूंढ लेंगे। शुक्रिया मेरी बच्ची। कॉर्नेलिया, आओ इधर आके बैठो, जहरा संभाल लेगी। अपना तकिया लाओ। आ जाओ, बैठो। शुक्रिया मेरी बच्ची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ शुरू करो। तवज्जो फरमाएं, शेख मोहतरम आ रहे हैं। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साहिबो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे शेख, मेरा रब आपको लंबी उम्र अता करे या शेख। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी सोहबत में फिर से हाजिर हुए हैं। रब की जानिब से जो होता है हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं उस्मान साहब। तशरीफ रखिए आप सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जान अल्लाह पे कुर्बान हो जिसने आपको शफा अता फरमाई हुजूर। शुक्रिया कुमरान अब्दाल। इंशाअल्लाह हम अपनी जानो माल को उसकी राह में कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे और यही हमारी निजात का जरिया होगा इंशाअल्लाह। हम अपने नफ्स को अल्लाह की राह में कैसे कुर्बान कर सकते हैं मेरे शेख? अल्लाह की आजमाइशों पर पूरा उतर कर आग जा। दुश्मन तो कभी खत्म नहीं होंगे हमारी सरजमीन पर। एक बहादुर आदमी को दुश्मनों की जरूरत होती है ताकि वो मजबूत हो सके। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। हम इतना नहीं जानते अपने किसी दुश्मन के बारे में, लेकिन वो दुश्मन हमें अच्छी तरह जानता है। अगर आप आलिम हैं तो वो आपको मगरूर बनाता है, और अगर आप खूबसूरत हैं तो वो आपको आपकी खूबसूरती का मजहर बना देता है। अगर आप अमीर हैं तो वो आपको कंजूस बना देता है, और एक सरदार को जालिम बना देता है। तालिबे इल्म है तो सुस्त बना देता है। हम उसके बारे में कितना जानते हैं? हम उसकी चालों से कैसे दूर रह सकते हैं? उसकी ताकत को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? शैतान को ज़ेर करने के लिए और फिर उसे नाकाम बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सही मुसलमान बने। अब आप लोग ये सोचें कि हम सही मुसलमान कैसे बनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना होगी, और जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, इस्लाम का इंतखाब करने वाले, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपने दिलों में ईमान रखते हैं, वो शैतान के वसवसों में ना आकर उसे घुटनों के बल आसानी के साथ गिरा सकते हैं। दिलों में जो ईमान को महसूस करते हैं और इस्लाम को तमाम पहलुओं में तरजीह देते हैं, उनके लिए इस्लाम बुलंद मकाम और मर्तबा रखता है। ये बीवी बच्चों और हर रिश्ते से बालातर है। मुसलमान के लिए दुनिया में कोई शय ऐसी नहीं जो उसे नमाज पढ़ने से रोक सके। सही मुसलमान रोजे, ज़कात और नमाज का पाबंद होता है। वो कभी शेखी नहीं मारता, क्योंकि वो आला मकाम पर फाइज होता है। अगर मुआशरे में ऐसे उलमा हों जो सही मुसलमान हैं, तो फिर मुआशरे में इल्म का बोलबाला होगा। अगर मुआशरे में मुनसिफ काजी हों तो इंसाफ की तारीफ की जाएगी। मुआशरे में सही ताजिर हों तो फिर कभी गुर्बत नहीं होगी। हम सब एक आईने की मानिंद हैं जो एक दूसरे की अक्कासी करते हैं। हमारे आबा अजदाद कहते थे, एक गंदी मछली
पूरे तालाब को गंदा करती है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ने किसी आदमी के अंदर 2 दिल न बनाए। क्या कभी किसी ने ऐसा देखा है? हमारे सीने में 2 दिल नहीं होते। एक मुसलमान का दिल मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता। आपको उसकी हिफाजत करनी होगी जो आपको दिया गया है। नमाज का बाकायदा एहतमाम करें, ज़कात अदा करें। देखा गया है कि तुम में से कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज फज्र अदा किए बगैर अपने दिन का आगाज करते हैं। ये देखकर बहुत दुख होता है। सोचता हूं मैं कैसा मुसलमान हूं जो तुम मेरी बात नहीं सुनते। परेशान होता हूं साहिबो। और हमारा रब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और इससे ज्यादा किसकी बात अच्छी, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाए और नेकी करे और ये कहे कि मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान हूँ। दुआ है अल्लाह हमें उनकी तरह बनने की तौफीक दे जो दीनो इस्लाम की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आमीन 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 शेख मोहतरम, आमीन आमीन। बहुत थक गया हूँ, बहुत थका हुआ हूं मैं, और भूखा भी हूं। बच्चे, तुम गलत खेमे में आ गए हो बच्चे। हाँ, तुम खा रहे हो। अरे मत खाओ, आईगुल ने देख लिया तो तुम पर बहुत गुस्सा करेगी, वो बता रहा हूं मैं। क्या तुमने मेरे लिए कुछ छोड़ा है? हाँ? क्या ये थोड़ा सा मैं खा सकता हूं? बताओ मुझे, क्या तुम बहुत भूखे हो? हाँ? तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ? आराम से, आराम से, आराम से। ये लो, मुंह खोलो अपना। ये आ रहा है। पहले बिस्मिल्लाह बोलो। हाँ, बिस्मिल्लाह। शाबाश, बहुत खूब। नहीं नहीं नहीं, पहले ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। ये देखो, ये आ रहा है, आ रहा है। ये शाबाश, बहादुर लड़का, माशाल्लाह। ये पहले अपना चम्मच उठाओ और अपने सीधे हाथ, सीधे हाथ, सीधे हाथ से खाओ। शाबाश, माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ, आईगुल खातून, ये गलत खेमे में आ गया है शायद। ये हमारे साथ खाना खाना चाहता है, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है, बस मुस्कुराता है। तुम रो क्यों रही हो आईगुल? ऐसे ही। काय झरकोत आहे. काई, काई कभी लिखा है? काई कभी लिखा? बेटा है।
माशाल्लाह बहादुर लड़के, माशाल्लाह तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, माशाल्लाह। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद बेटे। मिकाएल कोसिस, आया निकोला, मेरे प्यारे दोस्त। काफी अरसा गुजर चुका है। बेशक निकोला, बेशक। काश हमें इस वजह से मिलने की जरूरत न पड़ती। क्या वजह है मिलने की निकोला? उस्मान, अगर इनिसार के तेगफूर ने हमारी मदद की होती उस्मान के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, तो आज का दिन शायद कभी ना आता। ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा। मेरा मतलब कि जंग आपके दरवाजे तक आ जाए तब तक हाथ पर हाथ रखकर जंग का इंतजार नहीं करना चाहिए। चलें अब आप ये बताइए कि हमें अब करना क्या चाहिए इस सब के लिए? उस्मान, उसने अपने आदमी को मेरे किले में भेजा और मुझे एक मुआहदे पर मजबूर किया। तुम एक कश्ती की तरह हो जो समंदर में डोल रही है। मैं वो चट्टान बन जाऊंगा जिसे तुम नहीं गिरा सकोगे उस्मान। मुझे उस्मान के खिलाफ आपकी हिमायत की जरूरत है। मैं करूंगा। मेरे किले में जितने हुनरमंद और बहादुर सिपाही हैं मैं आपके हमरा कर दूंगा। उस्मान कभी नहीं रुकेगा, ये मैं जानता हूं। उसके लिए कोई दीवार रुकावट नहीं। अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। उस्मान मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा और पहले इनिसार पर हमला करेगा, उसके बाद इनागोल पर। कल निकोला और मैं आपके किले में होंगे। एक बात और है, तुर्गुत भी हमारे साथ ही होगा। तुर्गत क्यों? मुझे अपने किले में तुर्क नहीं चाहिए कोसिस। गेहातू और वजीर से छुटकारा जिस तरह हासिल हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से हम तुर्गुत का इस्तेमाल करके उस्मान सरदार से छुटकारा हासिल कर पाएंगे। गवर्नर मैथ्यूस, हम पर भरोसा करें। बेहतरीन होगा, आर होगा या पार, लेकिन होगा हमारी मर्जी से। इस्तेमाल भी होने का और खात्मा भी। तो ठीक है फिर, लेकिन तुम दोनों इसके जिम्मेदार होगे। मैं इंतजार करूंगा। आपका शुक्रिया। तेगफूर मैथ्यूस। इंतकाम के लिए, हाँ कोसिस, इंतकाम के लिए तुम नए इत्तेहाद की तलाश में हो। बिल्कुल सही बोला। इंतकाम इसी तरह लिया जाता है। बदले का दस्तूर यही होता है। पहले मैंने उस्मान से मिलकर तुम्हें तबाह किया, अब तुर्गत से दोस्ती करके उस्मान को तबाह कर दूंगा। क्या हो गया तुम्हें? कॉर्नेलिया, 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 तुम ठीक हो ना? इसे जहर दिया गया है। अम्मा, इसे जहर दिया गया है। ज़हरा, बेटी, इसे उगल दो।
बिस्मिल्लाह। चलो बेटी, कोशिश करो, तुम कर सकती हो। उगल दो इसे।